हेलो फ्रेंड्स, तो एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है और जो मेरा एग्ज़ाम था वो था 8 AM वाली शिफ्ट में, मतलब फ़र्स्ट शिफ्ट में था। ठीक है, तो अब आज के एग्ज़ाम के बाद अब कुछ बोलने लायक बचे ही नहीं है, क्योंकि एसबीआई क्लर्क में तो ये हाल हो गया, तो पता नहीं अब एसबीआई पीओ में क्या हाल करेगा। तो आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ ज़रूर बताना। ठीक है, मैं भी बताती हूँ मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ और एग्ज़ाम में क्या क्या आया था। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जीए का सेक्शन आया था। जीए में ज़्यादातर जो मोस्टली क्वेश्चंस थे वो आपके डेटा रिलेटेड ही क्वेश्चंस आए थे और काफ़ी पहले का पूछा गया था। लाइक अभी 2-3 महीनों का नहीं पूछा गया था, उससे पहले का पूछा गया था, अगस्त, सितंबर, जुलाई और पता नहीं कहाँ कहाँ से, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो एक आया था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसमें आपको क्या था, 3 स्टेटमेंट दे रखे थे कि इसको रिलीज़ कौन करता है, इंडिया की रैंक कितनी है, जापान की रैंक क्या सेकंड है। तो इसमें करेक्ट वाला नहीं, इनकरेक्ट वाला बताना था। ओके, ये आया था। फिर एक आया था पीएम केयर फंड में एक मेंबर अभी कौन है, तो उसके ऊपर आया था। सेल्फ मेड रिचेस्ट वुमेन कौन है, सीमेंट का टॉप प्रोड्यूसर कौन है, नेविक, इसकी शायद वी की आपको एब्रीवेशन बतानी थी। जो एक ये क्वेश्चन था कि जो फ्रॉड कॉल्स आते हैं उसमें उनको क्या बोला जाता है, लाइक बैंक या कोई भी कंपनी फ्रॉड कॉल्स करती है जो कस्टमर को चीट करने के लिए, तो उनको बोला क्या जाता है। तो उसमें स्किमिंग, विशिंग, इस तरीके से ऑप्शंस थे। ठीक है, फिर आया था एक क्वेश्चन कि गवर्नमेंट की जो अभी लॉजिस्टिक पॉलिसी आई है तो वो किसके लिए आई है, रेलवे, एयरपोर्ट, रोड, पोर्ट और वॉर हाउस। तो इसमें क्या था कि ये ऑप्शन नहीं थे, ऐसे 5 दे रखे थे ये, फिर उनमें बताना था कि 1 2 3 है, 2 3 4 है, ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन थे। फिर आया था कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट कितना हो गया है हाईएस्ट, पता नहीं उसमें क्या आंसर था, मुझे नहीं पता। एंड पीएम किसान मानधन योजना का शायद प्रीमियम पूछा गया था, कितने रुपए है। एंड एक क्वेश्चन था कि एनपीसीआई ने अभी जो मर्चेंट होते हैं उनको कितने रुपए तक ज़ीरो कॉस्ट, मतलब कितने रुपए तक ज़ीरो कॉस्ट आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता, ऐसा कोई लिमिट बतानी थी। और बाकी एनबीएफसी, स्मॉल इन फिनेंस बैंक के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बिल्कुल भी याद नहीं है मुझे। एंड आपका नोबेल प्राइज़ के ऊपर पूछे गए थे 2 क्वेश्चन, जिसमें से एक पीस वाला था और एक केमिस्ट्री वाला था। इसमें क्या था, केमिस्ट्री वाले में आपको 5 लोगों के नाम दे रखे थे और 3 आपको सिलेक्ट करने थे जिन लोगों को मिला है, तो उस तरीके से ऑप्शंस थे। पीस वाले में क्या था, उन्होंने ये बता दिया था कि रशिया और यूक्रेन की ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, एक जो पर्सन है वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो वो बताना था। ठीक है, एंड एक आया था आपका पॉपुलेशन रिलेटेड कुछ डेटा पूछा था। एक पूछा था चीता का एक्सटेंशन कौन से ईयर में हुआ था। फिर एक क्वेश्चन था कि आपका सबर बैंक कौन से कंट्री का है। ओके, एंड हॉलीसिम कहाँ की कंपनी है। एक था कि अभी जो तूफान आया है वो कहाँ पे आया है, मतलब उसका नाम क्या है, यहाँ पे फ्लोरिडा में जो एक हुरिकेन अभी आया है। ठीक है, इयान नाम का था, तो वो उसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसका आंसर था उसमें क्या था कि एक वुमेन, अभी हाल फिलहाल का ही केस है ये, कि एक वुमेन फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जो लोन दिया होता है उसकी रिकवरी जब वो करने जाते हैं, ट्रैक्टर खरीदा हुआ होता है, तो उसके आगे एक वुमेन आ जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, तो इसीलिए महिंद्रा एंड महिंद्रा रिकवरी करने गए थे, तो इस वजह से ऐसे कुछ ऑर्डर्स आए थे। ठीक है, फिर पूछा गया था कि बैंक रेट, जो बैंक रेट है वो कितने बेसिस पॉइंट से बढ़ गया है। ओके, और एक आया था आपका स्वच्छ सर्वेक्षण में कौन सा स्टेट है जिसके सबसे ज़्यादा सिटीज़ हैं। फिर एक था कि मोस्ट लिवेबल सिटी कौन सा है इंडिया में। एक था ऐसा करके कुछ कि जो यूज्ड कार होती हैं उनका कुछ था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। एक था कोई एस्ट्रोनॉट के ऊपर, इसमें क्या था कि अभी इनके साथ एक एस्ट्रोनॉट है नासा की, उनका कुछ नाम दिया हुआ था, उनके साथ 2 लोग और गए हैं, तो मतलब उन्होंने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है, ऐसा करके कुछ डेटा पूछ रहा था। एक आपका वॉल ऑफ फेम के ऊपर था, और एक आया था आपका एजुकेशन 4.0 किसने रिलीज़ किया है, और बाकी मोस्टली डेटा रिलेटेड ही क्वेश्चन आए थे। ओके, फिर आपका इंग्लिश में देखते हैं, तो इंग्लिश डुएबल थी आज, बाकी जीए और रीजनिंग ने तो बहुत ज़्यादा परेशान किया। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश में क्या आया था। इंग्लिश में एक पैरा जंपर
एग्जाम्पल था जिसमें आपको 6 आपको सेंटेंस दे रखे थे। बी इसमें फिक्स बता दिया था उन्होंने, और ये किसी योगा के ऊपर बेस्ड था कि योगा करने के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। और इसमें एक फिलर का क्वेश्चन, 1 या 2 फिलर के क्वेश्चन थे इसी पैराजंबल के अंदर, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट करना था। एक आपको वो दे रखा था सेंटेंस, उसमें 4 पार्ट्स में दे रखा था, आपको उसको भी रीअरेंज करना रह रहा था और इस पूरे को भी, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन थे। एक आपका आरसी आया था जो ड्रेसिंग के ऊपर बेस्ड था कि ड्रेसिंग कैसे ह्यूमन के बिहेवियर को अफेक्ट करती है ना। इसमें 4 से 5 क्वेश्चन थे। एक आपका लोकेशन बेस्ड आरसी था जिसमें मतलब कॉन्टिनेंट की लोकेशन वगैरह के ऊपर ऐसे करके उसके 5 से 6 क्वेश्चन थे। फिर आपके मैच द कॉलम के 3 से 4 क्वेश्चन थे, आपके डबल फिलर के 4 से 5 क्वेश्चन थे, एंड आपके एरर डिटेक्शन के 6 से 7 क्वेश्चन थे जिसमें 4-4, 3-3 सेंटेंस दे रखे थे और उस हिसाब से ऑप्शन दिए थे कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट, ओके। और आपका फ्रेज रिप्लेसमेंट के 3 से 4 क्वेश्चन। तो ये तो हो गया इंग्लिश का, ठीक है। तो मैंने आज तो इंग्लिश में भी गलती कर दी। मैंने क्या किया कि मैंने पैराजंबल बना तो लिया था पर सिर्फ मैं 2 ही टिक कर पाई, तब तक टाइम अप हो गया, ओके। तो ये मैंने आज कर दिए मिस्टेक जिसकी वजह से मेरे 4 क्वेश्चन कम हो गए हैं। एंड क्वांट में क्या क्या आया था, क्वांट में आए थे आपके 3 से 4 अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन, 2 डीएस के क्वेश्चन, एंड 2 से 3 आपके Q1 Q2 के क्वेश्चन आए थे जिनमें आपको एक नंबर सिस्टम बेस्ड दे रखा था और एक शायद मेंसुरेशन या पता नहीं कौन से टॉपिक पे बेस्ड था, तो इस तरीके से कुछ था। फिर आपके क्वाड्रेटिक के आज मतलब क्वाड्रेटिक को आज अलग अलग फॉर्म्स मतलब अलग अलग तरीके से दे रखा था। क्वाड्रेटिक तो पूछी थी और किसी किसी क्वेश्चन में भी बीच बीच में कुछ क्वाड्रेटिक को मिक्स कर दिया था, ठीक है। तो इसके 5 से 6 क्वेश्चन थे। एक कैसा दे रखा था कि आपको सीधा पूरा दे रखा था, एक कुछ लंबी सी लाइन लिख दी थी, उसको सिंप्लीफाई करना था, फिर आपको रूट्स निकालने थे, ठीक है। तो ये तो एक तो ये क्वेश्चन था। एक ऐसा था जिसके 2 से 3 क्वेश्चन थे, उसमें क्या था कि आपको मतलब 3 इक्वेशन है ए बी सी, उनके रूट्स निकलवा रहा था, फिर उनके ऊपर क्वेश्चन थे, रूट्स के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो उनमें आपको 1 2 3 करके ऑप्शंस दे रखे थे, हैं ऐसे करके दे रखा था। उसके बाद आपका अर्थमेटिक के क्या क्या कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, प्रॉफिट और लॉस से क्वेश्चन आया था, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया था जिसका आंसर 6 आ रहा था, क्योंकि इसमें बोला था कि जो टोटल वर्किंग और नॉन वर्किंग डेज है वो है 21 और जो वर्क हुआ है वो हुआ है 15 डेज में, तो नॉन वर्किंग डेज पूछे गए थे, ठीक है। फिर मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन दे रखा था जिसमें आपको एक स्टेटमेंट दे रखा था बी और आर में एक रिलेशन दे रखा था ब्रेथ और ये जो थी रेडियस, फिर यहाँ से आपको कुछ ब्रेथ निकालनी थी और लेंथ निकालनी थी और रेक्टेंगल का एरिया पूछा गया था जो कि 140 आ रहा था, ओके। फिर आपका एक एज का क्वेश्चन आया था जिसमें आपको क्वाड्रेटिक दे रखी थी, तो इसमें क्या था जो लार्जर रूट था वो किसी की एज था और उसके बाद 2 लोगों का सम पूछा गया था, ऐसा कोई क्वेश्चन था, ठीक है। एसआई सीआई के ऊपर भी क्वेश्चन आया था और जो डीआई थी वो कम से कम 4-5 डीआई आई थी, ठीक है। एक आपकी पाई चार्ट आया था, इसमें आपके इस तरीके से परसेंटेज ब्रेकअप दे रखा था, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को मेल और फीमेल का डेटा दे रखा था। तो इसमें जो एक्स आ रहा था कैलकुलेट करके 25 और वाई जो था 10 था। तो 5 से 6 क्वेश्चन थे, इसमें 1-2 क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव थे, बाकी ठीक थे, ओके। लाइन ग्राफ आया था, उसमें क्या था आपको 2010 और 2015 में मेल और फीमेल का डेटा आपको दे रखा था और इसके 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो उसमें भी 2 क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा कैलकुलेशन वाले थे, बाकी ईजी थे। तो अगर आवाज़ प्रॉपरली नहीं आ रही है तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा थोड़ा गला ख़राब है, तो मैनेज कर लेना। एंड फिर आई थी आपकी एक मिसिंग डीआई टेबुलर फॉर्म में जिसमें आपको क्या दे रखा था, एक्स और वाई का टोटल दे रखा था और एक्स का परसेंटेज एंड वाई का परसेंटेज दे रखा था और 4 से 5 क्वेश्चंस थे इसके भी, तो मैंने किया नहीं है तो इसके बारे में मुझे तो आइडिया नहीं है, बट कुछ लोग बोल रहे थे कि इस वाले में कैलकुलेशन ज़्यादा थी, लेंथी था ये वाला, तो इसलिए मैंने फिर टाइम ही नहीं बचा मेरे पास, मैं ये पाई चार्ट और लाइन ग्राफ कर रही थी, फिर टाइम ख़त्म हो गया। 2 कैसलेट भी आए थे जिसमें से एक आपका रेशियो के ऊपर कुछ बेस था और एक पता नहीं कौन सा टॉपिक पे था, मुझे नहीं याद है, और शायद एक बार ग्राफ भी था। तो आप लोग करना कि आया था या नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, ओके।
तो अब देखते हैं रीजनिंग में क्या क्या आया था। तो रीजनिंग ने तो हालत ही ख़राब कर ली। IBPS पता नहीं क्लर्क का पेपर था ये या PO का, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर एंड रैंकिंग में इसमें क्या आया था, ऑर्डर एंड रैंकिंग प्लस जो आपकी ब्लड रिलेशन को मिक्स करके आपकी पजल दे रखी थी 3 क्वेश्चन वाली। ठीक है, और उसमें ये बता रखा था कि जो हस्बैंड की एज है उनकी वाइफ से ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे आपका पूरा क्वेश्चन बन जा रहा था। फिर आपके कोडेड डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन आए थे एंड आपके कोडेड सिलॉग के भी 2 क्वेश्चन आए थे। 8 से 9 आपके क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन थे जो इन्फ्रेंस बेस्ड वाले थे एंड इनपुट आया था जिसमें आपको लॉजिक तो ईजी था बट जो क्वेश्चन काफ़ी घुमा घुमा पूछे गए थे। ठीक है, तो इसमें लॉजिक क्या चल रहा था एक बार मैं बता देती हूँ कि इसमें ऐसे करके 6 आपको नंबर दे रखे थे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था, ये दोनों का जो फर्स्ट 2 नंबर थे इनको क्रॉस हो अपनी पोजीशन बदल ले रहे थे, थर्ड फोर्थ अपनी बदल रहे थे और फिफ्थ और सिक्स अपनी बदल रहे थे, इस तरीके से। फिर दूसरे स्टेप में क्या हो रहा था कि स्टार्टिंग के नंबर सेम थे, लास्ट के 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर थर्ड स्टेप में क्या था, लास्ट वाले 2 डिजिट आगे आ गए, मिड वाला सेम है, स्टार्टिंग के 2 मल्टीप्लाई करके एंड में लिख दिए हैं। फोर्थ स्टेप में क्या था कि आपके इवन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, देन फिर ऑड को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। और जो फिफ्थ स्टेप था उसमें क्या था कि इवन को जोड़ के लिख दो एक तरफ और ऑड को एक तरफ, उनका सम लिख दो। ठीक है, तो ये लॉजिक था इसका, लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछे गए थे, 1 2 3 उनमें दे रखे थे। फिर वही वाला हिसाब कि A और B है या C है, ऐसे करके ऑप्शन घुमा रखे थे। पजल में कौन कौन सी आई थी, मतलब सिंपल तो पजल आई ही नहीं थी, सब घुमा घुमा के ही पूछी गई थी और अच्छी खासी लेंदी थी, तो काफ़ी लेंदी पेपर था रीजनिंग का। ठीक है, तो एक पजल थी अनसर्टेन जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन थे, एक क्रिकेट बेस्ड मैच के ऊपर भी कुछ पजल आई थी, और एक मंथ बेस्ड जिसमें आपके कुछ 4 महीने दे रखे थे और 4 डेट दे रखी थी, लेकिन पर्सन 9 दिए थे, तो पता नहीं उसमें काफ़ी सारी कंडीशंस थी। डेटा सफिशिएंसी के भी 2 क्वेश्चन आए थे, सिंगल कोडिंग वाले भी 3 क्वेश्चन थे जिनमें आपको कुछ मीनिंगफुल वर्ड के एक रिलेटेड था, एक था कि पूरा मतलब वर्ड लिखा हुआ है उसमें स्टार्टिंग के 5 में प्लस करके लिखना है, लास्ट में जो लास्ट के 5 है उनमें माइनस, फिर वॉबल को डिलीट करना है, जो रिपीट हो रहा है उनको डिलीट, फिर पता नहीं लेफ्ट से थर्ड और लेफ्ट से जो फिफ्थ है उनके बीच इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में कितने नंबर आते हैं, ऐसे करके। ठीक है, एक ये वाली पजल आई थी जो बस थोड़ी करने लायक थी, बाकी तो कुछ करने लायक था ही नहीं। तो इसमें क्या था, इसमें 7 मेंबर्स दे रखे थे और उसमें 3 आपको सिटी दे रखे थे, पुणे, गुरुग्राम और एक कोई और था, और कलर दे रखे, तो इनको अरेंज करना था 4 से 5 क्वेश्चन। तो ये था पूरे पेपर का एनालिसिस। तो आप लोग बताना आपका कैसा हुआ, क्योंकि अब आज का पेपर कैसा आया था, जितना पढ़ो उतना मतलब कम ही रहता है। ठीक है, तो मैंने कुछ ज़्यादा अटैम्प्ट तो करे नहीं है पर फिर भी बता देती हूँ। GA में मैंने करे हैं 21 एंड इंग्लिश में मैंने करे हैं 23, क्वांट में करे हैं 23 एंड रीजनिंग में 14। तो आप लोग भी बताना आपका कैसा हुआ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।